हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पिछला वीडियो में, डाई बना नहीं पाया था, तो इस बार मैं इनका डाई बनाऊँगा। कैसे क्या बनाऊँगा? जैसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे क्या इसका अलग-अलग पार्ट बनाया जाता है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि उसमें मैं ये खाली था तो इसमें मैं मिट्टी से भर दिया हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। बाकी दोस्तों, पेंटिंग करने के बाद ये और अच्छा भी दिखता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पार्ट का अलग-अलग हाथ का दोनों का मैं डाई निकाल के बनाऊँगा। और दोस्तों, जैसा कि इधर से अलग-अलग का डाई का कितने पार्ट में कैसे क्या बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा दोस्तों, मैं कुछ पीछे का लुक दिखा देता हूँ कैसे क्या बना हुआ है ये। तो दोस्तों, पीछे का मैं लुक कुछ इस तरह बनाया हूँ, जो कि पीछे का तो आप देख सकते हैं पूरा एक ही डाई में निकल ही आएगा, कहीं फँसने वाला कोई वो नहीं है। बाकी आगे का बात है, तो आगे का मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, मुझे इतना ये अंदर गहरा कट बना हुआ है, इधर भी अगर पूरा इतना निकालेंगे ना, तो इधर-उधर से ऐसे फँस जाएगा और इनका जो कि सूंड भी आगे आके नोच सकता है। तो मैं सिर्फ़ इतना पर से जितना मेरा नज़र जाएगा, जो कट मुझे दिख रहा है दोस्तों, बस उतना ही मैं राउंड मिट्टी लगा के अलग से पार्ट बनाऊँगा और इधर भी उसी तरह उतना अलग से बनाऊँगा। जैसा कि मेरे आँख से ये पूरा कट दिख रहा है, तो इधर भी बनाऊँगा। अगर इसके सूंड के ज़रा भी अंदर मैं बना दूँगा, तो निकालने में ये फँस जाएगा। तो सिर्फ़ इसी के सामने जितना मुझे दिख रहा है, सिर्फ़ उतना ही मैं डाई लूँगा। इसके बाद इधर से और मैं अलग से ले लूँगा। तो आगे कैसे क्या होता है मैं सब कुछ बना के दिखाऊँगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कई मूर्तियों में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ हो जाती तो ये हाथ का भी डाई अलग से बनाया जाता है और सूंड का भी अलग से बनाया जाता है। तो ये थोड़ा-सा छोटी मूर्ति है, जो भी होगा मैं बना के दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा और कैसे क्या है वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को जो कि आप लोग छोड़ देते हैं तो कुछ पार्ट ऐसा आ जाता है कि मैं वीडियो के बीच में कुछ शब्दों से ही बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम डाई कैसे क्या बनाते हैं। वीडियो मेरा अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि अच्छे से मैं और काम करूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हाथ का डाई बनाऊँगा तो यहाँ से हाथ कट करके निकाल लूँगा और ये हाथ भी इसी तरह निकाल लेंगे। और निकालने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा-सा मेरा ज़्यादा ही कट हो गया है। इसमें मैं मिट्टी लगा के वैसे ही बना दूँगा और ये वाला भी कट कर लूँगा, जो कि कलाई का जो कड़ा है वो आ जाना चाहिए। और इसमें मिट्टी लगा के थोड़ा-सा बढ़ गया था, इसको भी कट कर लिया था। पानी मारने के बाद दोस्तों, मिट्टी का कुछ इस तरह लेयर बना लीजिएगा ताकि पीछे से आप चिपका सकें। और जैसा कि पीछे का एक ही पार्ट में रहेगा, तो जो गोला चक्र जितना मोटा है उससे आधा खुला होना चाहिए आगे का, जितना मुझे डाई लेना है तो उतना खुला रखेंगे। और कान भी जितना मोटा हुआ है उससे आधा आगे का खुला होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों, ये इस तरह कुछ ऊपर से मैं मिट्टी का चिपका दे रहा हूँ, तो इसी में मैं डाई डालूँगा। तो ये मेरा एक पार्ट का आगे का हो गया पहला, जैसा फेस और मुकुट। तो ये सिर्फ़ एक ही बार में मैं निकालूँगा, जो कि जैसा कि फेस का मैं पूरा निकालूँगा। ये यहाँ से आधा-आधा भी निकाल सकता था, लेकिन ये पूरा मेरा निकालने लायक है तो इसलिए मैं पूरा ही निकालूँगा। मुकुट-वुकुट का सब फिट है, जो कि एक बार में ही आ जाएगा। अब इसके बाद पानी मारने के बाद दोस्तों, जैसे मिट्टी का नीचे से सपोर्ट लगा दीजिएगा। जैसा पीओपी से आप ढालेंगे तो ये नीचे को, ताकि ये आए ना। और इसके बगल में भी बॉर्डर बना देंगे, जो कि इतना मेरा मोटा रहेगा डाई, यहाँ नीचे से लेकर। तो ऐसे चारों तरफ मैं लगा दूँगा और लगाने के बाद दोस्तों, इधर भी सपोर्ट लगा दूँगा ताकि ये नीचे गिरे ना। और यह स्टोन प्लास्टर है, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि दाँत में नाप लेते हैं। तो स्टोन प्लास्टर आपका बगल में या तो स्टोर में मिल जाएगा या तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। स्क्रीन में 2 बार टाइप करेंगे तो मैं ऑनलाइन के लिए दे दूँगा, आप मंगा सकते हैं डायरेक्टली। इसको घोला बना के दोस्तों, पहला कोट इसके ऊपर हम ऐसे कुछ ब्रश से एक कोट पोत देंगे, जो कि ये मजबूती रहता है, पीओपी से थोड़ा-सा हार्ड रहता है। और कपड़ा कुछ इस तरह लगा देते हैं ताकि यह नीचे का मेरा और बचा रहे, सफा रहे। तो इस तरह एक कोट पोतने के बाद जैसा कि इससे क्या है दोस्तों, ये हार्ड होता है और मजबूती रहती है, अंदर का सफाई भी रहता है।
इसके बाद दोस्तों पीओपी का जैसा कि गोला बना लूँगा। ये घोल बनाने के बाद दोस्तों थोड़ा-सा टाइट ही रखेंगे ताकि नीचे भी ये गिरे ना। तो कुछ इस तरह इस पे लगा देते हैं ये। इस तरह लगाने के बाद जैसा दोबारा लगाइएगा, थोड़ा-सा टाइट ही लगाइएगा। जैसे इतना लगाने के बाद आप इसमें नारियल का जूट हो तो मिला के लगा सकते हैं, मजबूती ही आएगी। जैसा मेरे पास था तो मैंने इसका उपयोग किया हूँ, तो इससे पीओपी भी कम लगी है और टाइट भी हो गया। तो इसके बाद दोस्तों जैसा ये मेरा पहला पार्ट हो गया जैसा कि, तो आप इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये सेट हो जाएगा। तो आप जो देखिएगा जैसा कपड़ा है तो हटाकर उसमें का जो मिट्टी का जैसा कि मैंने सपोर्ट लगाया था उसे हटाएँगे, जो कि ये थोड़ा-सा ही चिपका था और ताकि ये मेरा पीओपी नीचे गिरे ना। और ये मिट्टी का जो बॉर्डर जैसा खड़ा किया था तो टूल से आप कुछ इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, कुछ ऐसे करके आराम से निकल जाएगा। और नीचे कपड़ा ही लगा दीजिएगा ताकि नीचे कचरा ना हो। दोस्तों चारों तरफ का मिट्टी निकाल लीजिएगा और जो नीचे जैसा हो थोड़ा बहुत वो भी निकाल लीजिएगा। जैसा कि पीओपी का जो बॉर्डर बढ़ जाता है, जैसे मिट्टी के ऊपर आ गया था तो चाकू की मदद से ऐसे हम छाँट देंगे उसको। तो ये मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है एक पार्ट का डाई। आप देख सकते हैं जो अगर आपका निकालते वक्त कहीं कट लग गया था तो आप उसे सुधार कर सकते हैं इसी समय। और इसका जो है मैंने कट मार दिया यहाँ पे, ताकि अगला पार्ट जो डाई बनाऊंगा वो यहाँ आके सेट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं दूसरा पार्ट में डाई बनाऊंगा तो मिट्टी से कुछ पतला लेयर ऐसे लगाऊंगा, जैसे सूंड है, सूंड के बीचों बीच से लगाऊंगा ताकि मेरा आधा आधा उधर से निकल जाए, आधा इधर से निकल जाए। और जितना मोटा आपको डाई निकालना हो बस उतना ही मोटा परत मिट्टी का लगाएं। और जैसा ये हाथ का मैं आधा आगे से निकाल लूँगा, आधा पीछे के लिए छोड़ देता हूँ। तो जितना आप खुला रहेगा बस उतना ही समझ लीजिए वो डाई आएगा। यानी कि आधा खुला होना चाहिए, जो खुला रहेगा वही समझ लीजिए बीचों बीच का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं कुछ बॉर्डर बना देता हूँ नीचे, यानी कि यह ऊपर से लेकर नीचे तक 2 पार्ट में हो जाएगा। और इसमें मैं कुछ मिट्टी ऐसा लगा दूंगा जैसा कि इसके ऊपर चढ़ा के एक पार्ट का डाई लूँगा ताकि ये सांचा सब अटैच रहे इसी में। तो आप एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे क्या है। तो इसमें भी मैं उसी तरह स्टोन प्लास्टर, जो कि इसमें पहला कोट ऐसे कुछ पोत दूंगा जैसा फ्रंट के जैसा। और जो धीरे-धीरे ये गाढ़ापन आ जाता है तो लास्ट तक में कुछ इस तरह हो जाता है। और इसमें भी मैं इसी तरह सेम पीओपी का घोल बना के लगाऊंगा और जैसा मेरे पास नारियल का जूट है उसको भी मिला के लगाऊंगा। तो उसी तरह ये भी मेरा एक पार्ट का डाई बन जाएगा जैसा कि पहले वाला बना हुआ है। तो ये मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है ये भी। और इसमें का भी इसी तरह सेम मिट्टी निकाल देंगे जैसा कि पहले वाले में का मिट्टी मैंने साफ करके निकाल दिया था। और जो जैसा कि थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो आप चाकू की मदद से ऐसे बराबर कर लेंगे और नीचे कपड़ा लगाए ही रहेंगे ताकि नीचे कचरा ना हो। और ये मेरा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ऐसे ही इसमें भी कट मार देंगे जैसे पहले वाले में कट मारा था, ताकि ये दोनों डाई जोड़े तो ऊपर नीचे सरके ना, इसके लिए कट बनाए जाते हैं, सेट हो जाए। तो ये फाइनली इधर भी मैंने इसी तरह से मिट्टी लगा दिया हूँ। और जैसा कि ये बीच का आधा भाग इधर हो गया, आधा इधर ढल गया है, तो इसी तरह इसमें भी मैं कर दूंगा। और ये भी नीचे का एक पार्ट बचा हुआ था तो इसमें भी एक कोट कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर से पीओपी का घोल बना के जैसा थोड़ा सा टाइटली ही रहे ताकि नीचे गिरे ना, तो दोनों साइड उसी तरह सेम लगाएंगे। उसके बाद जैसा कि नारियल का जूट से आप पीओपी में मिला के लगा देंगे और सेम इसी तरह इधर भी कर देते हैं जैसे फाइनली कंप्लीट हो ही गया। उसके बाद दोस्तों इसमें से भी उसी तरह सेम मिट्टी निकालेंगे। और ये मेरा थोड़ा सा सूंड दिखने लगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो एक साइड से जहाँ तक मुझे दिखा उतना मैं डाई निकाला, बाकी का आगे से डाई ये निकालेंगे ताकि ये मेरा सूंड बीच में सेफ बचा रहे। और ऐसे मिट्टी निकालने के बाद दोस्तों जैसा कि उसके बाद चाकू की मदद से आप बराबर कर लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत बढ़ा घटा हो तो ऐसे सफाई दे देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप पीछे का देखेंगे जैसा लुक कुछ इस प्रकार से है, इसमें का भी मिट्टी उसी तरह निकाल देंगे पीछे से भी। तो मेरा जैसा कि आधा का हिस्सा डाई में ढल गया है, आधा का हिस्सा खुला हुआ है, तो ये पीछे का सिंपल है, एक भाग निकल जाएगा। और आगे के लिए दोस्तों जैसा ये सूंड का मैं लुक बनाया था, नीचे से गहरा थोड़ा सा कट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके लिए अलग से मैं डाई बनाऊंगा। और एक पार्ट बगल का ये हो गया इसी तरह सेम। और दोस्तों मिट्टी का घोला बना के आप पीओपी में ऐसे ही लगा दीजिएगा ताकि ये पीओपी फिर से ढालें तो उसमें चिपके ना, आप इसका ध्यान जरूर दीजिएगा।
और जैसा ये सूंड का छोटा टुकड़ा जो आगे का मैंने बनाया था, ये जैसा मैं मूर्ति निकालूँगा तो ये सबसे लास्ट में निकलेगा और मेरा सूंड जो शेप बच जाएगा। इससे क्या है कि पूरा निकालता तो सूंड का अंदर का होल जो है वो रोक लेता, निकल नहीं पाता। तो इसलिए उसका अलग सा मैं पार्ट बनाया छोटा-सा और इसी प्रकार से मिट्टी को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जैसा कि जो बढ़ जाता है, मिट्टी के ऊपर आ जाता है पीओपी, तो उसे चाकू की मदद से आप बराबर कर दीजिएगा और आगे का इसी तरह निकाल लेते हैं। तो जैसा ये मेरा थोड़ा-सा सूंड बचा हुआ है, तो अब जो डाई ढालूँगा तो ये पूरा ही एक बार में जो बचा हुआ है ये सारा कुछ मैं ढाल दूँगा। जैसा कि मैं सफाई दे देता हूँ, सफाई देने के बाद दोस्तों मिट्टी का घोला बना के आप जितना में आप डालना चाहो उतने में आप घोला बना के कोट कर देते हैं जैसा मिट्टी का। इसके ऊपर मिट्टी लगाने के बाद दोस्तों जैसा कि मेरा जो डाई ढालेंगे इसमें चिपकेगा नहीं और ये पूरा ऊपर तक इसलिए मैं ढाल रहा हूँ ताकि ये सारा जो एक-एक टुकड़ा है सबको इकट्ठा करके ये रखे लास्ट वाला जो डाई बना रहा हूँ। ये भी पीछे का भी मैं इसी तरह से मिट्टी का थोड़ा-सा आधा इंच बाहर करके मैं मिट्टी का लेयर बना देता हूँ और ये मैं पूरा जो स्टोन प्लास्टर को एक कोड कर देता हूँ जैसा कि ये कुछ इस प्रकार से पूरे में और पीछे भी इसी तरह कर देते हैं। फाइनली ये मेरा लगभग पूरा हो गया है। तो आगे का मैं कुछ इसी तरह सेम जैसा कि पहले कई बार मैंने आपको दिखाया था कि पीओपी से ऐसे ही लगा देते हैं और नारियल का जूट मिला के कुछ इस प्रकार से फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों जैसा कि पीछे का है तो पीछे का भी मैं पूरा एक पार्ट में ऐसे ही बनाऊँगा पूरा बड़ा-सा नीचे से लेकर ऊपर तक, जो कि ये मेरा आसानी से निकल जाता है। बाद में दोस्तों निकलने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा, थोड़ा-थोड़ा आप साइड से हिला कर निकालिएगा, थोड़ा-थोड़ा हल्का जॉइंट जहाँ-जहाँ रहता है वहाँ थोड़ा-सा ठोकर मार के। तो ये फाइनली जैसा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मेरा मूर्ति थोड़ा-सा डैमेज ही निकलेगा, जो कि डाई मुझे सुरक्षित निकालना है, मूर्ति तो फिर भी इसी में से मैं डाई से ढाल लूँगा, जो कि आप पहली बार निकालेंगे तो इसमें मूर्ति थोड़ा गड़बड़ ही हो जाएगा। तो ऐसे कई कट होते हैं जो बारीकियाँ वो थोड़ा फँस जाता है और जैसा मैं मूर्ति बनाता हूँ थोड़ा-थोड़ा सा मिट्टी लगा के तो वो डाई में आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी होगा। उसके बाद जैसा कि ये मेरा फाइनली हो गया, तो अब मैं थोड़ा-सा इसमें हल्का धक्का दूँगा और थोड़ा-थोड़ा ठोकर दूँगा और ऐसे हिलाऊँगा। जैसा ये छोड़ देगा तो आराम से मैं इस तरह निकाल लूँगा। निकालने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइनली मेरा पहला पार्ट जो बाहर का है वो निकल ही आया है। इसमें कहीं-कहीं मिट्टी आ गया है, जो कि मैं अलग-अलग से मिट्टी लगा के मूर्ति बनाया था, तो इसलिए वो अलग ही रहा। तो जो थोड़ा बारीकियाँ कट होती है वो कहीं-कहीं फँस जाता है, बाद में मैं इसे सांचे में जहाँ फँसने लायक है वो क्लियर कर लूँगा। जैसा कि ये मेरा पहला पार्ट निकल ही आया डाई का, जो कि इसी में पूरा अटैच रहेगा, जो छोटा-छोटा टुकड़ा मैंने बनाया था इसी में सब सेट रहेगा। तो उससे पहले ये वाला जो पार्ट है बगल का, इसमें थोड़ा ठोकर मारकर और हिला के निकालेंगे। जैसा कि ये निकल ही आया ये मेरा फाइनली, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कट कहीं-कहीं फँस जाता है, बाद में क्लियर कर लेंगे। ये मेरा तीसरा पार्ट भी हो गया और ये छोटा-सा जो पार्ट मैंने बनाया था ये सब डाई के अंदर ही रहेगा और ये वाला पार्ट भी मैं इसी तरह आगे का ही निकालिएगा, पीछे का मत निकालिएगा। और ये मेरा फाइनली निकल ही आया है। कहीं-कहीं मेरा थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा जो कट होते हैं वो फँस जाते हैं। जैसा कि मैं मुकुट का और पूरा फेस का निकालूँगा, ये मेरा कुछ इस तरह निकला है। थोड़ा बहुत मुकुट का हिस्सा मिट्टी इसमें आ गया है डाई में, तो ऐसे ये छोटा-छोटा कट जो है फँस जाते हैं। बाकी मूर्ति तो बिगड़ ही जाएगी डाई बनाने से और बाकी मेरा डाई सही रहे फिर से मैं ढाल लूँगा। तो ये कहीं-कहीं जो फँस जाते हैं इसे मैं बाद में क्लियर करता हूँ, आपको बताऊँगा कहाँ कैसे फँस जाते हैं। तो ये पूरा मैं सफा कर लूँगा, मिट्टी निकाल लूँगा जो भी है इसमें से। ये मेरा पीछे का पूरा एक ही भाग में डाई जो है खड़ा रहेगा और आगे का तो कई पार्ट में डाई बना ही लिया हूँ और आगे का ही डाई आप पहले निकालिएगा। जैसा ये फाइनली ये मेरा पूरा निकल के सफा हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये मेरा डाई कैसे क्या है। तो जैसा कि ये मेरा पूरा पार्ट आप देख सकते हैं वो हाथ का है, जो कि छोटा-छोटा 2 हाथ का और ये करीब 6-7 पार्ट में ये आगे का डाई मेरा निकला हुआ है। तो कैसे क्या इसको हम देखेंगे सेट करके, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जैसा भी हो कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि यह मेरा डाई है तो इसको मैं अब सेट करूँगा, कैसे क्या सेट करते हैं। जैसा कि ये पहला जो बाहर का होता है ये पहला ही हम निकालेंगे इसको। तो ये थोड़ा-सा क्या है, ये पहला टुकड़ा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा देते हैं। जैसा कि
मिट्टी भरने के बाद ये लास्ट में ही टुकड़ा निकालेंगे, तभी मेरा सूर जो है सेफ बचा रहेगा। और जैसा कि मैं सूर का अलग से डाई बना देता तो इसको ज़रूरत नहीं होती और वो और आसानी से ही निकल जाता। तो जैसा कि दोस्तों यह मेरा पार्ट है, ये यहाँ पे सेट होगा जैसा कि कुछ इस तरह का। दोस्तों ये मेरा हाथ का डाई है, जैसा कि ये साइड का है और ये भी साइड का हाथ का है, वैसे ही ये साइड का है कुछ इस प्रकार से और ये साइड का यहाँ पे। तो ये मेरा फाइनली एक ही सांचे में पूरा रुक गया है, कहीं भी इधर-उधर बिखर नहीं रहा। आप चाहे जैसे मिट्टी भर सकते हैं इसमें। मिट्टी भर के आप निकाल लीजिएगा पहला पार्ट बाहर का। जैसा कि ये मेरा फँसने वाला है, जैसा कि ये कलाई में कड़े जैसा मैं मिट्टी से बना देता हूँ, तो वो अंदर साइड में थोड़ा-सा कट आ जाते हैं और ये कोना निकल जाता है, यही मेरा मिट्टी ऊपर को खींच ले आता है। तो इसको हम किसी टूल से या किसी चाकू से ऐसे घस देंगे, ये कम हो जाएगा ताकि ये मेरा मिट्टी छोड़ देगा। ऐसे ही कई जगह ये इसी तरह होता है, बारीकियाँ जो फँस जाते हैं। जैसे ऊपर को खींचेंगे तो ये थोड़ा-सा सही है, निकल जाएगा और ये इस तरह जैसा ये कोना-कोना कई जगह है, तो इसको हम चाकू से ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसको थोड़ा-सा कम कर देंगे। और एक पार्ट में होता दोस्तों, तो ये जैसा ये कोना तो ये फँस जाता है और इसीलिए कई पार्ट में बनाया जाता है, ये इधर से और ये इधर से। तो ऐसे खींचने पे अलग-अलग पार्ट इधर-उधर से दोस्तों निकल जाता है, तो इसीलिए कई पार्ट में डाई बनाई जाती है। और ऐसे कई बारीकियाँ होती है जो कि गहने में और कई जगह फँसने लायक रहता है, तो उसे घिस कर और कटने लायक जो होता है, उसे कट कर निकाल देते हैं। और ये मेरा पीछे का एक पार्ट में डाई है और ऐसे खड़ा करते हैं जैसा कि मिट्टी भरने के बाद, और ऐसे पकड़ने के लिए भी बना हुआ है, तो आगे का ऐसे निकालेंगे और साइड का ऐसे-ऐसे निकाल देंगे जैसा मिट्टी भरने के बाद। तो फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो गया डाई। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह डाई कैसा लगा और मेरा तरीका भी बताने का, और एक लाइक कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे का ये वीडियो मैं भरकर मिट्टी से कैसे क्या निकालते हैं वह वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।